हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युग की एक महान नगरीय सभ्यता थी, जिसकी जल निकास प्रणाली विश्व में अद्भुत थी। ऐसी सभ्यता अपने एक चरम बिंदु के बाद, या हम ये कहें नगरीय सभ्यता का जो विकसित स्वरूप था, इसके बाद यह सभ्यता समाप्त हो गई, इसका पतन हो गया। आज तक विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि इस सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ। इस सभ्यता के पतन के कारणों में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो वैदिक संस्कृति भारत में देखने को मिलती है, तो वैदिक संस्कृति के जो आर्य लोग थे, उन आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता का अंत कर दिया था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। इस मत को मानने वाले विद्वानों में सर जॉन मार्शल भी एक हैं। उनका कहना है कि इस सभ्यता का अंत आर्यों ने किया, जो कि आक्रमणकारी के रूप में भारत आए। इसके लिए उन्होंने प्रमाण स्वरूप मोहनजोदड़ो से जो कई कंकाल प्राप्त हुए हैं, उसका साक्ष्य उन्होंने दिया है। आर्यों ने इंद्र को दुर्ग संहारक कहा है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्र का एक नाम पुरंदरवी है। पुर अर्थात नगर को ध्वंस करने वाला या दुर्ग को ध्वंस करने वाला। इंद्र का यह नाम दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। और इस पुरंदर नाम के आधार पर जॉन मार्शल और अन्य कतिपय विद्वान यह मानते हैं कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता की दुर्गों का नाश किया और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। इस मत को गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर भी स्वीकार करते हैं, और वे ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी और आर्य आक्रमणकारियों ने इसका अंत कर दिया। परंतु इस पक्ष में जो साक्ष्य दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो से जो ढेरों नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उस संदर्भ में विद्वानों ने जब इन कंकालों का विस्तृत अध्ययन किया, तो ये माना गया कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, और न ही यह प्रमाण निश्चित है कि ये जो है युद्ध में मारे गए लोगों के ही कंकाल हैं। इसलिए यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता का अंत किया था, क्योंकि हड़प्पा में जो कंकाल मिले हैं, वहां एक कब्रिस्तान में वो कंकाल पाए गए हैं। इस तरह मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के आधार पर ही यह मत निश्चित नहीं हो जाता है कि आर्य आक्रमणकारियों द्वारा ही इस सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि ये कंकाल एक निश्चित अवधि के नहीं हैं, और न ही यह प्रमाणित है कि ये अस्त्रों के घाव के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह मत भी सर्वमान्य नहीं है, और इस मत को अब कई विद्वान
स्वीकार नहीं करते। दूसरा जो कारण है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन का, वह कारण माना जाता है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। आधुनिक विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है और इन विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता के लोगों ने अपने संसाधनों का जरूरत से ज़्यादा व्यय किया, जिससे उनकी उन संसाधनों की जीवन शक्ति नष्ट हो गई और इस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। अर्थात इस मत के मानने वालों का यह तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जैसे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो ईंटों को पकाने के लिए उन्होंने वनों का अतिदोहन किया, जिससे उनकी जो जीवन शक्ति थी वनों के नष्ट हो जाने से वर्षा होने की वर्षा में परिवर्तन आया, जलवायु में परिवर्तन आया और जब उनके संसाधन समाप्त हो गए तो फिर वे लोग वहाँ से पलायन कर गए और इस तरह प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने से उन नगरों में लोगों को रहने लायक संसाधन जब उपलब्ध नहीं हुए तो वो वहाँ से पलायन कर गए। इस तरह प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी एक कारण विद्वानों द्वारा माना जाता है। कुछ विद्वान विवर्तनिक विक्षोभ को इस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि समय के साथ जो मौसम में परिवर्तन हुआ और इस कारण जो विक्षोभ पैदा हुआ, इससे जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु में परिवर्तन के कारण जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से कई हड़प्पाई स्थल नष्ट हो गए और फिर जो बाद में सूखा पड़ा, उस कारण भी इस सभ्यता के लोगों की जीवन शक्ति नष्ट हो गई। इस तरह विवर्तनिक विक्षोभ को भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन जैसे यह मत भी लगभग उसी विवर्तनिक विक्षोभ के मत से जुड़ा हुआ है। विद्वानों का मानना है कि इस क्षेत्र में पहले पर्याप्त वर्षा होती थी, परंतु धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ और वर्षा की कमी से यह क्षेत्र बंजर हो गया और इस कारण यहाँ के निवासी अन्य क्षेत्रों में चले गए। एक अन्य मत है विघटन का। कई विद्वान यह मानते हैं कि यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि जब कोई भी सभ्यता, कोई भी घटना या कुछ भी वस्तु जब अपने चरम विकास को प्राप्त कर लेती है तो चरम सीमा तक पहुंचने के बाद उस सभ्यता का अंत आरंभ हो जाता है। इसलिए इस सभ्यता के पतन में कुछ विद्वानों का यही मत है कि अपने नैसर्गिक रूप से चरम सीमा तक पहुंचने के पश्चात इस सभ्यता का पतन आरंभ हो गया और संभवतः ये प्रक्रिया कई शताब्दियों में पूरी हुई और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यतावासियों का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नष्ट हो गया और इस तरह यह सभ्यता पतनोन्मुख अर्थात पतन, इस सभ्यता का पतन हो गया। इस तरह विभिन्न जो मत हैं, उन मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः इस सभ्यता के पतन में बहुत सारे मिले जुले कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे होंगे और जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया।